इसमें क्या प्रूव करना है? अरे 1.2 जीरा ये कुछ ऐड देख लें अकल बुक लेके आता हूं। देखो प्रूव दैट यानी प्रूव करना है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? देखो रेशनल नंबर इसमें प्रूव करना है तो उसके अपोजिट मानना है। क्या मानना है? अपोजिट मानना है। ठीक है, अपोजिट क्या होता है रेशनल नंबर के अपोजिट? रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? रूट 3 क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। ओके, अब क्या होना चाहिए? रूट 3 लिखना है। ओके, रेशनल नंबर की क्या फॉर्म होती है? a अपॉन b। ओके, यहां आपको सिंस लगा के लिखना है a एंड b आर को प्राइम। क्या होने चाहिए? ए एंड बी क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है? बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 बी हो गया, ए का ए। अब यहाँ क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि ये रूट है। क्या है? ये रूट है। अब पहले रूट को हटाना है, जब तो परिमेय संख्या का पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है? रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? इधर क्या है? रूट है। इसका मतलब क्या होता है? ये रूट। ठीक है, इसका मीन्स होता है ओके 2 स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब ओके। अब देखो यहाँ क्या है? 3 का ये, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 3 होता तो फिर क्या करते आप? क्यूब करते। क्या करते? क्यूब करते। तो यहाँ क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर एक साइड तो करते नहीं है। अगर आपको कुछ भी डिफरेंस माइनस प्लस कुछ भी करना हो तो क्या करते हैं? दोनों साइड करते हैं। एलएचएस में भी करते हैं और आरएचएस में भी करते हैं। तो क्या लिखना है आपको? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर कर दो इसका, रूट 3 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? रूट 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? देखो रूट 3 का स्क्वायर यानी इसको 2 टाइम लिखना है। रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 का रूट 3 बार करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3। ओके, अभी कितना आया? 3। बी का करो स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां देखो ये क्या हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ आप, ये ए स्क्वायर को क्या डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को, हाँ देखो 3। ओके, तो ये आपको फॉर्म पहले ही दिखाई थी ना ये। ओके, प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी? अगर किसी के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर के बेस को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा? 3। तो क्या लिखोगे आप? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, इसीलिए ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ए भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। दिस रुको अभी नहीं आएगा। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था? 3, तो ए को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए को कौन डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा। कोई इंटीजर मान लो आप, सी मान लो। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3c। 3 का इधर मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये बताया है। ओके, अब यहाँ लिखो a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, ओके, एक मिनट रुको। इसको आपको क्या मानना है? कंक्लूजन नंबर 1। क्या मानना है? कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन 1 ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन नंबर 1 क्या था? 3b² इज इक्वल टू a²। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 3c। a की वैल्यू कितनी है? 3c। अब a की जगह पर आपको 3c लिखना है बस। ओके, अब यहाँ देखो 3b² इज इक्वल टू, ओके, अब a की वैल्यू कितनी दी है? 3c²। a की जगह पे रख दो 3c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप सॉल्व करो, 3b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, c का स्क्वायर करो c²। अब 3 को 9 से डिवाइड दो, 3 3 जा 9। ओके, b² इज इक्वल टू 3c²। अब इधर देखो यहाँ पर, ठीक है, अब इधर देखो ये b² को कौन डिवाइड करेगा? 3 कौन डिवाइड करेगा? तो b को भी 3 डिवाइड करेगा क्या? ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से लिखना है b² इज डिविजिबल बाई 3, इसीलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। b भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। ओके, ये बताओ p अपॉन q की क्या फॉर्म कहती है? p और q क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। या तो आप वो खुद से कटेगा या किससे कटेगा? 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर b खुद से तो कटेगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया। Since A and B has common factor, A and B having कॉमन फैक्टर 3। कॉमन फैक्टर क्या रखते हैं? 3। इसीलिए और सर वो पॉइंट लगाने की जगह ऐसे लिख देना देन सिंस, वो भी सही रहता है वैसे तो। हाँ, सिंस भी लिख सकते हो, बस इसीलिए कि आप सो भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा रहता है। ये आप लिखोगे ना थोड़ा और अच्छा सा रहता है। ठीक है, दिस कंट्रडिक्शन यानी यह विरोधाभास is arising because क्योंकि of our wrong assumption, यानी हमने जो गलत मान लिया था उसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। wrong assumption, इसीलिए क्या है? √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे समझ में? पहली कर दिया मुझे तो। ठीक है, ओके, आपने आप नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और बता देंगे, फिर उसके बाद करना। ठीक है, अब देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो आप, एक और एग्जांपल कराते हैं। ठीक है, 5 माइनस √3, एग्जांपल नंबर 6 क्या है? 5 माइनस √3। इसको क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं? यहाँ पर क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, तो उसके अपोजिट मानते हैं। अपोजिट क्या होगा इरेशनल नंबर की? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मान लो अब लेट अस अज्यूम, चलो हम मानते हैं। ठीक है, दैट कि
5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर की क्या फॉर्म होती है? 5 माइनस रूट 3 अपॉन में इज इक्वल टू में क्या होनी चाहिए? ए अपॉन बी की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ आपको नोट करके लिखना है, यहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या होनी चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर, देखो अपन को यहाँ पर क्या करना है? रूट 3 को सेपरेट करना है। क्या करना है? रूट 3 को सेपरेट, अलग करना है। देखो अगर आप 5 देखोगे, ओनली 5, तो ये तो नेचुरल नंबर है, आप जानते हो ना इस बात को तुम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? ये आपको ये रूट 3 क्या करना है? अलग करना है, अलग करना है, ठीक है। अगर हम इस 5 को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन भी रहेगा, रहेगा ना, डेफिनेट। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? आपको ए अपॉन बी को इधर लाना है, ठीक है। अब देखो 5 इधर किसका था? ए अपॉन बी, प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, ए अपॉन बी। ओके, अब यहाँ क्या बचा है? रूट 3। रूट 3 इधर किसका है? माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना है सर, प्लस का कैसे हो जाएगा? माइनस, ये माइनस का है ना इधर। नहीं अच्छा, रूट 3 आप इधर हाँ, ले रूट रहे 3 इधर ले दे। हाँ। ओके, आप ऐसे करना चाह रहे हो ना, अगर आप इसको यहाँ लाओगे, मेरी बात सुनो, 5 को अगर इधर ले जाओगे, फिर आपको माइनस से फिर से गुणा करना पड़ेगा। देखो कैसे, अभी देखो, देखो एक बार देखो, 5 माइनस रूट 3 अपॉन इज इक्वल टू ए अपॉन बी। आप इस ए अपॉन बी को ला रहे हो, 5 को लाना की बोल रहे हो? सर वो तो बात तो बराबर ही पड़ रही है, बात वही पड़ रही है हाँ, ना। हाँ। फिर देखो अभी यहाँ पर आप करोगे ना, ए अपॉन बी माइनस के 5 हो गया, हाँ ठीक सर, है, वही। माइनस के 3। ओके, बी का और 1 में एलसीएम लो, कितना आएगा? बी, हाँ सर, ए माइनस बी का हाँ, बी। 5b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये माइनस का 3 आ गया, माइनस से रूट 3 था। अब इसका और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ही कर लो, यहाँ पे क्या जरूरत है करने के लिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या आया? ये तो ये क्या है? 5, क्या है? 5, ये 1 मान लिया, माना नहीं है, होता भी है, ठीक है। ओके, 1 और 5 का एलसीएम कितना आया? बी, सॉरी बी, 1 और बी का एलसीएम कितना आया? बी, ठीक है। 1 का बी में डिवाइड दो, कितने टाइम गया? बी टाइम, ठीक है। और बी का 5 में मल्टीप्लाई करो, 5b, ठीक है। बी का बी में डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा? 1 बार, ठीक है। 1 का ए में मल्टीप्लाई करो, ए, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये लिखना है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल में इक्वल टू नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या आया? 5b, एक मिनट देखो अब इधर, ठीक है। 5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आया? रूट 3। अब देखो यहां पर, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, आपने इंटीजर की स्पेलिंग गलत रखी थी अभी, ठीक है, एंड को प्राइम, और क्या है? ये को प्राइम है, क्या है? को प्राइम, ठीक है। ओके, अब इधर क्या है? ये क्या है? को प्राइम है, इसीलिए, ठीक है। ए, सॉरी एक मिनट, वहां पर क्या था? इधर नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है? देखो ए 5b माइनस ए अपॉन बी, 5b माइनस ए अपॉन बी, इसीलिए 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो, बट लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम ए जानते हैं। क्या जानते हैं हम? रूट 3 क्या होना चाहिए? क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
दिस कंट्रोडक्शन कंट्रोडक्शन की स्पेलिंग सुनो। CON कंट्रोडक्शन हाँ CONDRUCTION। CONTRA अच्छा हर ये स्पेलिंग में वैसे पहली बार कंट्रोडक्शन इज अराइजन क्या सुन रहा हूँ वैसे। दिस कंट्रोडक्शन यानी इस विरोधाभास इज अराइजन यानी कठिनाई है, बिकॉज क्योंकि ऑफ अवर रॉन्ग अज्यूम्पशन, ऑफ अवर रॉन्ग अज्यूम्पशन, क्योंकि हमने क्या कर लिया था, गलत मान लिया था। इस वजह से क्या आ रहा है, इसमें विरोधाभास आ रहा है। इसीलिए क्या था, कौन सी संख्या अपन ने फाइंड की थी, 5 माइनस रूट 3। कौन सी संख्या दी हुई थी, 5 माइनस रूट 3। इधर लिखोगे 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। हेंस प्रूव्ड, अब इसके नीचे लिखना है आपको, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, कोई और डाउट? ठीक है, अब आपको आप बता लो। ठीक सर है, मेरे को ये था, ओके ओके, हाँ बोलो। सर आप जैसे अभी तो ये सर इरेशनल वाले करा रहे हो, सर रेशनल वाले भी करा दे। तो फिर उसको अपोजिट अरे कराएंगे कहाँ से, जब चैप्टर आएगा जब ही तो कराएंगे। नहीं सर, हाँ, अभी एक इसमें- एग्जांपल देके बताएं। हाँ सर, आपको। ये प्रूव बोला जा रहा है। दैट इट इज इरेशनल। बिल्कुल। तो ऐसा अभी कोई